हिन्दसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। 85 संग्रह में गाथा नंबर 83 हो गई, अभी 84 है। आगे बढ़ो। अगुरु लघु ग लहुगे अगुरु ग लहुगे हिम सयाते हिम अनन्ते हिम परिणदं नित्यं गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूतं संयमकज्जम्। आतापर्यंत धर्मद्रव्याचे गुण आधी सांगितले, धर्मद्रव्याचं स्वरूप कसं आहे। आता अजून त्याच्याविषयी जरासं विशेष सांगायला लागलेत। धर्मद्रव्याचे विशेष वर्णन करतात ते हिंदीमध्ये सांगायचं। अगुरु लघुक गुण से, गुण के अंशों से, कैसे है वो अगुरु लघु गुण? अनंत ऐसे अगुरु लघु गुणांशों से सदा परिणमित नित्यम परिणदम, नित्य या सया परिणदम नित्यम, सदैव परिणमित होने वाला ऐसा धर्मद्रव्य नित्यम नित्य है, गतिक्रियायुक्त, गतिक्रियाने युक्त है, गतिक्रिया से युक्त है, मतलब स्वयं गतिक्रिया वाला नहीं है लेकिन गतिक्रिया के लिए निमित्तभूत है, इसलिए गतिक्रिया से युक्त है ऐसा बताया। कारणभूतम, गतिक्रिया युक्त ऐसा कारणभूत है कि किसके लिए? जीव और पुद्गलों के लिए। और स्वयं अकज्जम, स्वयं कैसा है? अकार्य रूप है। ऐसा क्यों बताया? स्वयं अकार्य रूप है। जो धर्मद्रव्य है वो किसी का कार्य नहीं है, मतलब धर्मद्रव्य का कोई कारण नहीं है, वो अकार्य रूप है। जैसे हमारा जीव कैसे है, वो भी स्वयं अकार्य रूप है। हर द्रव्य, किसी भी द्रव्य का कोई कारण नहीं है पीछे, कारण के अपेक्षा से रहित है सभी कार्य, सभी द्रव्य, इसलिए उनको क्या बताया? अकार्य रूप है और स्वयं अकारण भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों? मतलब किसी द्रव्य का वो कारण नहीं है ऐसा। किसी द्रव्य को धर्मद्रव्य उत्पन्न नहीं करा सकता, वैसे ही कोई द्रव्य धर्मद्रव्य को उत्पन्न नहीं करा सकता, इसलिए स्वयं अकारण रूप है और अकार्य रूप है। किसी अपेक्षा से कारण भी बोल सकते हैं, गति क्रिया के लिए कारणभूत है ऐसा। तो अकार्य रूप है ऐसा बताया। तो प्रश्न क्या था? अगुरु लघु गुण, उसको अनंत ऐसी संज्ञा क्यों दी जाती है? अनंत अगुरु लघु गुणों से सदैव परिणमित है ऐसा वह धर्मद्रव्य, ऐसा क्यों बताया जाता है? कितने हैं धर्मद्रव्य और कितने अगुरु लघु गुण है? अनंत क्यों बताए जाते हैं? एक ही है ना। हर द्रव्य में कितने अगुरु लघु गुण है? एक ही है। फिर अनंत ऐसी संज्ञा क्यों दी जाती है? अनंत गुणाचं कार्य करायला लागणार ना। फिर एक अगुरु लघु गुण काफी नहीं है क्या? अनंत है क्या? वेगवेगळे गुण आहेत हे सगळे। त्याचा स्वभाव वेगळा आहे गुणाचा, त्याला वेगवेगळी शक्ती लागणार ना। काय म्हणला विद्या काकी? अगुरु लघु गुण एक ही है और उसके अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, उसकी अपेक्षा से उसे अनंत अगुरु लघु गुण कहा जाता है। ऐसे 31 नंबर की गाथा में भी बताया था कि अनंत ऐसे अगुरु लघु गुण है जिससे कि सभी द्रव्य, जीव द्रव्य परिणमित होते हैं, ऐसा वहाँ पे वर्णन आया था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अगुरु लघु गुण
धर्म द्रव्य में भी अनंत है, मतलब अभी अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से ही समझना कितने अगुरु लघु गुण है। अनंत। हाँ, कथनचित एक है ऐसा बोलो या कथनचित अनंत है। तो 31 नंबर की गाथा में उन्होंने खुलासा किया था अनंत अगुरु लघु गुण ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद अनंत असलं म्हणून लागतात का मग? ऐसा बोला है, हाँ वही बताया है। अगुरु लघु के यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं, सुन लो। अगुरु लघुत्व का प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। वही जीव के अनंत अगुरु लघु गुण है। जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है वही अनंत अगुरु लघु गुण होते हैं। जो अविभागी परमाणु के प्रमाण सूक्ष्म अंश है वह असंख्य है। प्रदेश है, वो प्रदेश की अपेक्षा से बता रहे। 31 नंबर की गाथा में बताया उन्होंने अविभाग प्रतिच्छेद यानी क्या, गुण पर्याय में किसी भी गुण में अंश कल्पना की जाए तो जो अविभागी सूक्ष्माति सूक्ष्म निरंश अंश प्राप्त होता है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहा जाता है। तो ऐसे अगुरु लघु गुण के अनंत अंश है, इसलिए उसका प्रमाण अनंत ऐसा बताया जाता है भाव अपेक्षा से। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा में भाव अपेक्षा से अगुरु लघु गुण अनंत है ऐसा कहा जाता है। फिर मैंने उस टाइम पर भी क्वेश्चन पूछा था ये, क्या सिर्फ अगुरु लघु गुण ही अनंत क्यों बताए? फिर सभी गुणों में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। फिर ऐसे बोलो अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। अभी ये आपने पर्याय जो प्रकट हो गई उसकी अपेक्षा से नहीं, अनंत प्रदेशवत्व या अनंत क्या प्रमेयत्व, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्या पूछा मैंने? अनंत प्रमेयत्व का माने सभी द्रव्यों में सभी गुणों में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। फिर यहाँ पे सिर्फ अगुरु लघु गुण की अपेक्षा से ही क्यों अनंत बताया? मेरा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, सोचकर बताओ चलेगा। तो धर्मास्तिकाय अनंत ऐसे अगुरु लघु गुण अंशों से सदैव परिणमित होने वाला नित्य है। ये क्यों बताया? अगुरु लघु गुण नित्य है, मतलब उसका नाश होने वाला नहीं है, वो अनादि अनंत है। अगुरु लघु गुण धर्म द्रव्य जो है वो द्रव्य अपेक्षा से नित्य है और पर्याय अपेक्षा से कथनचित अनित्य है। तो यहाँ पे विवक्षा सब द्रव्य अपेक्षा से लगाना है। तो ये नित्य है। किसके लिए बताना पड़ा? ये धर्म द्रव्य नित्य है, किसकी अपेक्षा से बताना पड़ा? जिन्होंने द्रव्य को अनित्य माना है। भले ही वो मानते हो या न हो धर्म द्रव्य को, लेकिन द्रव्य को अनित्य ऐसा जो बोलने वाले हैं उनका खंडन करने के लिए बताया कि धर्म द्रव्य जो है वो हर द्रव्य की तरह नित्य है, अनित्य नहीं है, नश्वर नहीं है, क्षणिक नहीं है, वो तो नित्य है। आगे बता रहे हैं गति क्रिया से युक्त जो जीव पुद्गल है उनके लिए निमित्त भूत है। कौन? धर्म द्रव्य। क्या दीपाली भाभी मेरा क्वेश्चन सुना क्या आपने? यहाँ पे बताया है 84 नंबर की गाथा में कि धर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण अनंत है, अनंत अंशों से वह परिणमित होता है, सदैव परिणमित होता है। तो हमारी शंका है कि अनंत ये वर्ड क्यों यूज़ किया है अगुरु लघु गुण के लिए? हर गुण के लिए यूज़ करना चाहिए था, अगर वो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से यूज़ किया है तो। नहीं तो फिर उसको भी एक ही बोलो, एक ही अगुरु लघु गुण काफ़ी है ना। द्रव्य का परिणमन करने के लिए कितने अगुरु लघु गुण चाहिए? स्वयं का परिणमन उसका होने वाला है वो अनंत है। अंश बताया ना अगुरु लघु को, हाँ ना, गुण है।
गुण तो एक है, उसके अंश अनंत है, अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है, उसकी अपेक्षा से अनंत बताया है। तो हर द्रव्य को, हर गुण के लिए ये वर्ड यूज करेंगे क्या? अनंत प्रमेयत्व गुण, अनंत प्रदेशवत्व गुण, ज्यांनी द्रव्य विनाशक मानले त्यांच्यासाठी सांगितलं ना. नित्य विशेषण बताया उनके लिए। नित्य वय हाँ, नित्य धर्म द्रव्य नित्य है, ये क्यों बताया? तो जिन्होंने द्रव्य को नश्वर माना है उनके लिए बताया। त्याद्वारे ते द्रव्याच्या सत्तेनं कमी जास्त न होता टिकवत हे कार्य करते, तसं बाकीचे गुण करत नाही. त्यामुळे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होतात. हर गुण की विशेषता है ना, कुछ न कुछ। ज्ञान से आप हर गुण को जान सकते हैं। वीर्य से हर गुण में व्याप्त है वीर्य गुण भी, या विभुत्व शक्ति सभी में व्याप्त है। तो हर गुण के लिए वो विशेषण क्यों नहीं यूज करते, ऐसा मेरा प्रश्न है। करते भी होंगे लेकिन ऐसा कहीं आता नहीं है वर्णन। जहाँ पर भी आएगा ना, गुरु लघु के लिए ही अनंत ऐसा वर्ड यूज किया है, जहाँ तक हमने पढ़ा है। 31 नंबर की गाथा में भी ऐसा ही उन्होंने वर्णन किया था। अनंत गुरु लघु गुण के द्वारा जीव परिणमित होता है। हाँ चक्रमध्ये 21 नंबरची गाथा, बर, त्या त्यांना हे गुरु लघु गुण आनंद सांगितलं त्यांनी. हाँ ना, आलाप पद्धति में भी आया है, लेकिन उन्होंने इतना ही बताया है कि अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत है। लेकिन आम्ही तसे नव्हतं लावलं, आम्ही असंख्यात गुण आहेत ना, हाँ, प्रत्येकाचं कार्य करायला लागणारच ताकद ना. फिर वही तो, हर एक गुण के लिए एक गुण काफी नहीं है क्या? एक गुरु लघु गुण। आता सगळ्या गुणांचे वेगवेगळे आहे ना हे. आनंद म्हणताना काही अर्थ हे रे का शुद्ध दशेत गोत्रकर्माच्या अभावात अगुरु लघुत्व गुण प्रगटला. नाही नाही, त्यांच्या ठिकाणी कशाला, इथं धर्मद्रव्यात जायला लागलोय आपण. धर्म आणि आनंद म्हणतो ना. नाही नाही, धर्मद्रव्याच्या गुरु लघु गुणाची चर्चा चालू आहे. हो, प्रीती भाभी बोला. तिथेही तसं लावता येईल ना धर्मद्रव्यात सुद्धा. नाही आहे तर बरोबर आहे, चुकीचं आहे असं मला म्हणायचं नाही आहे. फक्त त्याची विवक्षा काय हे लागायला साठी विचारलं. म्हणजे प्रत्येक गुणामध्ये पण असंच अनंत अविभाग प्रतिच्छेद आहेत, तर मग प्रत्येकाला तुम्ही तसं म्हणा ना. सगळ्या गुणांच्या अपेक्षेने अनंत ही संज्ञा नाही दिली जात सगळ्या गुणांना, फक्त यालाच दिली आहे, गुरु लघु गुणालाच. ठीक है, चिंतन करून बघा, चालतंय. तर काय आगे क्या बताया कि धर्मद्रव्य नित्य है, मतलब उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला। अगर वो अनित्य होता तो क्या आपत्ति आती? धर्मद्रव्य अगर नश्वर होता तो क्या आपत्ति आती? म्हणजे ते सर्व संबोधनामध्ये ज्ञान दर्शन चेतन आहे, बाकीचे अचेतन बोलतात. मग काय झालं? ज्ञान दर्शन मग त्या अपेक्षेचे हे करायचं का? नाही नाही, नाही. काय संबंध त्याचा? मग नाही ना. पण आनंद एकच गुण आहे, पण आनंद शक्ती गुण आहे. नाही हो, विवक्षा काय तुम्हाला समजतीये का? प्रश्न काय विचारलाय की चेतन आणि अचेतनच्या अपेक्षेने प्रश्न नाही आहे. जो गुरु लघु गुण आहे त्याचे अनंत विभाग प्रतिच्छेद असतात, तर त्याला अनंत गुरु लघु गुण असं म्हटलं जातं. आहे तर एक गुण, पण अनंत विभाग प्रतिच्छेदाच्या अपेक्षेने त्याला अनंत म्हणायला लागलेत. मग माझी शंका आहे की असंच प्रत्येक गुणाला पण अनंत म्हणता येते, कारण त्या प्रत्येकामध्ये अनंत विभाग प्रतिच्छेद आहेत. प्रत्येक गुण प्रत्येकाला सहकारी आहे. म्हणजे ज्ञान गुणाने पण सगळ्या गुणांना जाणतो म्हटल्यावर अनंत ज्ञान म्हणा. अनंत ज्ञान केवलींच्या अपेक्षेनेच म्हणताय तुम्ही, तसं नाही. तुमच्यात पण अनंत गुरु लघु गुण आहेत. ठीक आहे, थोडंसं चिंतन करून मग सांगा, चालतंय. काय सांगायचं त्यांना ते. मी काय विचारलं? अगर धर्मद्रव्य अनित्य होता तो क्या आपत्ति आती? जय श्री माँ. निमित्त कसं मिळणार ना चालायला वगैरे. तुम्हाला स्थिर ठेवायलाच की मग धर्मद्रव्याचा अभाव करून टाकू आपण. तुम्ही काय स्थिर राहत नाही एके ठिकाणी म्हणून. कसं? अगर धर्मद्रव्य अनित्य होता तो द्रव्याची स्वतंत्रता कशी झाली असते?
और आधी कार्य दुसरं नसतं. द्रव्याची स्वतंत्रता नसते झाली असती एकमेकावर अवलंबून राहावं लागलं असतं. हो का 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 एक दुसऱ्यावर अवलंबून अनित्यतेला परावलंबन काय आलं? अनित्य झालं असतं तर अगर धर्मद्रव्य अनित्य होता तो सबके लिए निमित्त नहीं बन सकता था, क्योंकि जीव नित्य है, पुद्गल नित्य है और उनके हलन चलन में धर्मद्रव्य निमित्त है। और अगर धर्मद्रव्य ही अनित्य हो जाए तो जीव पुद्गलों का गमन कैसे हो सकता था? आज है कल नहीं है, 1 मिनट के लिए बाद में नहीं है धर्मद्रव्य, तो आपका हलन चलन बंद हो जाता, उसके लिए निमित्त नहीं मिलता कोई भी। ऐसा नहीं है, इसलिए बताया जैसे जीव पुद्गल आदि नित्य है वैसे ही धर्मद्रव्य भी नित्य है। आगे बताया था गति क्रिया से युक्त जो भी जीव पुद्गल है उनके लिए धर्मद्रव्य निमित्त भूत है, इसलिए वह कारण रूप है लेकिन कार्य रूप नहीं है, ऐसा बताया। काय समजलं? धर्मद्रव्य कारण रूप है आहे परंतु कार्य रूप नहीं है। धर्मद्रव्य जो है वो कारण रूप है। किसके लिए कारण रूप है? जीव और पुद्गलों के गमन के लिए, लेकिन गमन में उपयुक्त है ऐसे हाँ। जीव और पुद्गलों के हाँ, गमन के लिए। तो उनके लिए निमित्त भूत है, इसलिए कारण बताया लेकिन कार्य नहीं है। धर्मद्रव्य कार्य रूप नहीं है। काय समज सांग? निमित्त कार्य म्हणजे तो स्वतःहून करायला नाही 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 म्हणजे तो स्वतःहून कार्य करत नहीं नहीं, धर्मद्रव्य अकार्य रूप है यानी क्या? त्याच्या परिणामामध्ये निमित्त होतो म्हणून वो तो कारण बताया ना, लेकिन कार्य रूप नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो स्वतः धर्मद्रव्य कोणाचं कार्य कार्य नाही. कार्य करत नहीं, वह स्वयं कार्य नहीं है, किसी का कार्य नहीं है। जैसे आपने रोटी, कोण करू शकत हाँ, आपने रोटी बनाई तो आप कारण हो गए यार, वो आटा कारण हो गया और रोटी कार्य हो गई। काय मौसी? तो रोटी एक कार्य है ना, तो वैसे धर्मद्रव्य किसी का कार्य नहीं है, कोई धर्मद्रव्य को बनाने वाला नहीं है, इसलिए वो स्वयं अकार्य रूप है, ऐसा बताया। तो ऐसा बताया जाता है ना कि विश्व में जो भी कार्य होते हैं उसके कारण होते हैं। फिर ये अगर कार्य है तो उसका कारण भी मानना पड़ेगा, इसलिए बताया जीव कार्य है कि अकार्य रूप है? कार्य किसका कार्य है? कौन है तुम्हारे जीव का कारण? कौन है? त्या हिशोबाने हाँ, आई पप्पा सांगू नको आता। नाही हाँ? नाही कार्य रूपच म्हणायचं. हाँ, इसलिए बताया हर द्रव्य जो है वो अकार्य रूप है, किसी का कार्य नहीं है। तो इसके लिए एक दृष्टांत ऐसे बताया काय मौशी की एक लाकूड तोड्या होता हां. आणि तो लाकूड कट करत होता, असं तो रस्त्यावर उभारून मोठ्याच्या मोठं लाकडाचं ओंडका ठेवलेलं आणि त्याला तो आपलं घाव घालत होता तोडायसाठी म्हणून, आणि त्याच्याकडनं काय झालं, अननोईंगली ते मारत असताना त्यातनं एक तुकडा म्हणा त्या लाकडाचा, खूप टोकदार तुकडा, छोटासा एकदम, तो उडाला आणि नेमकं तो उडाला त्यावेळी समोरून एक मनुष्य चालला होता तर त्याच्या डोळ्यालाच लागला आणि त्याचा डोळा गेला। तर त्या मनुष्याने केस केली ह्याच्यावर आणि ह्याला जेलमध्ये टाकलं। तर त्या जेलमध्ये कोणतरी सर्वे करायला गेलं होतं आणि त्यावेळेस त्यांनी त्याला विचारलं, तू काय पाप केलं म्हणून जेलमध्ये आलास? मग त्यांनी स्वतःच त्याला विचारलं, मी असं काहीतरी झालंय माझ्या लाईफमध्ये, आता तुम्हीच सांगा मी काय पाप केलं? काय पाप केलं? कोणाचा दोष होता? कोण कुठला लाकूड तोड्या? हां, म्हणजे तुम्ही आत्ता बघताय ना वर्तमानामध्ये, मी काय केलं नाही, त्यांनी काय केलं नाही, त्याचा दोष नाही, माझा दोष नाही, का झालं हे असं? तो हमने हर एक कार्य के पीछे कारण होता है, कारण के अलावा कार्य नहीं होता। तो तुम्हें ये सज़ा क्यों मिली? तुम्हारे परिणामों की सज़ा है। पूर्व में तुमने जो कुछ भी पाप किया था ना उसका ये फल है, उसको वो सज़ा क्यों मिली? इसकी सज़ा तो थोड़े दिन के बाद ये मुक्त हो जाएगा, फिर से अपनी लाइफ जिएगा, लेकिन उसके लिए तो लाइफ लॉन्ग उसकी आँख चली गई ना, तो उसके लिए तो कितना बड़ा फल मिला। तो जो भी कार्य होता है उसके पीछे कारण अवश्य होता है। तो जो अंधा हो गया है उसके पीछे भी उसका स्वयं का कारण है। क्या?
उसने किए हुए जो पूर्व में ऐसे परिणाम थे उसका फल उसको ऐसा मिला। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी द्रव्य के लिए कारण नहीं है, हर द्रव्य अकार्य रूप है ऐसा बताया है। समझा? अनादि निधन स्वयंभू। हाँ, अनादि निधन है, स्वयंभू है, ये विशेषण इसीलिए तो यूज करते हैं क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं कराया जाता, इसलिए वह अनादि है, अकार्य रूप है। धर्मस्य एव अवशिष्ट स्वरूप आख्यानम एतत्। यह धर्म द्रव्य का अवशिष्ट, अभी जो बचा हुआ या विशेष वर्णन है उसका स्वरूप आख्यान मतलब वर्णन कर रहे हैं। अपिच अस्ति का धर्मः अगुरुलघुभिः गुणैः अगुरुलघुत्व अभिधानस्य स्वरूप प्रतिष्ठत्व निबंधनस्य स्वभावस्य अविभाग परिच्छेदैः प्रतिसमय संभवत षट स्थानपतित वृद्धि हानिभिः अनंतैः सदा परिणत तत्वात् तत्वात् उत्पादवेय वत्वे अपि स्वरूप स्वरूपात अप्रच्यवनात नित्यः। आता मला ह्याला खरं बोर्ड पाहिजे कसं? गतिक्रिया परिणतानाम उदासीन अविनाभूत सहाय मात्रत्वात् कारणभूतः स्व अस्तित्व मात्र निर्वृत्तत्वात् स्वयं अकार्यः इति। छान घेतले। हर एक जो विशेषण दिया है ना धर्मद्रव्य के लिए उसके लिए हेतु बता रहे हैं। मतलब अभी हमने जो तर्क से लगाया ना तो वो सब पूरे हेतु से सिद्धि कर रहे हैं। अनंत गुरु लघु गुण क्यों बताया, नित्य क्यों बताया, विशेषण गति आदि में कारणभूत क्यों बताया और अकार्य रूप क्यों बताया। तो इसके लिए बता रहे क्या, पुनश्च धर्मद्रव्य अपने अगुरु लघु गुण रूप से अर्थात स्वरूप प्रतिष्ठानत्व कारण स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण रूप स्वभाव से, मतलब उसका लक्षण है ना अगुरु लघु गुण का क्या लक्षण है, स्वरूप प्रतिष्ठानत्व लक्षण रूप ऐसा बताया जाता है। मतलब हर द्रव्य अपने अपने ही क्षेत्र में अपने द्रव्य गुणों में ही रहता है। ये किसकी वजह से, अगुरु लघु गुण की वजह से। क्या समझ में आया? तुम्हारा गुण तुमसे निकलकर बाहर नहीं जाता, बाहर के गुण आप में नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो ये कारण है एक अगुरु लघु गुण का कार्य बताया जाता है। तो स्वरूप प्रतिष्ठानत्व मतलब तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे में ही प्रतिष्ठित रहे या अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में ही रहे, ये अगुरु लघु गुण का कार्य है। इसलिए माता जी उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप प्रतिष्ठान। नाही अगुरु लघु गुणाला काय म्हणतात आम्हा? वॉचमन म्हणतात। क्यों? वॉचमन यानी वो रक्षा करता है ना, अंदर का बाहर नहीं जाए, बाहर का अंदर नहीं आए। है ना हमारे यहाँ पे वॉचमन क्या करते हैं? तो वैसे ही ये गुण भी क्या करता है, कोई अपने अंदर ना आए, कोई अपने से बाहर ना जाए। काय म्हणते प्रतिभा भी? हॅलो, हँगओव्हर झाला काय? काय असं व्हायला लागलं, हँग व्हायला लागलं हे बघ. त्या शक्तीच्या निमित्ताने जीवाची द्रव्यत्व कायम राहते. जीवातील द्रव्याचे द्रव्यत्व कायम राहते. हे एक गुण दुसऱ्या गुण रूप होत नाही, एक द्रव्य दुसऱ्या गुण द्रव्य रूप होत नाही. आणि द्रव्य काय सांगितलं? प्रवेशिका में ऐसी व्याख्या बताई है उसकी अगुरु लघु गुण की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और क्या बताया? एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्य रूप होत नाही. आणि एक द्रव्यातील गुण विकृम वेगवेगळे होत नाही. हाँ द्रव्य, म्हणजे गुणांचा मान ठेवतो. हाँ द्रव्य में से गुण बिखर नहीं जाते बाहर, ये भी उसका लक्षण है अगुरु लघु गुण का। तो इसलिए ये विशेषण बताया स्वरूप प्रतिष्ठत्व लक्षण। इसका अर्थ ये है, स्वरूप प्रतिष्ठत्व म्हणजे प्रतिष्ठत्व म्हणजे स्थित राहणे। मग स्वरूपामध्ये स्थित राहणे हे या गुणाच्या निमित्तामध्ये प्रत्येक द्रव्याचं तसं कार्य दिसून येतं। एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण, आप में कितने गुण है? जीव में अनंत गुण है। धर्म द्रव्य में कितने गुण है?
अनंत गुण है, तो एक गुण अन्य गुण रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसकी वजह अगुरु लघु गुण है। मतलब एक ही स्थान पर है, एक ही प्रदेश पर है अनंत गुण, फिर भी अनंत गुणों की स्वतंत्रता है। मतलब एक गुण दूसरे गुण में मिक्सअप नहीं होता, अन्य गुण का कार्य नहीं करता, अन्य गुण को डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ऐसे बता रहे कि अगुरु लघु गुण जो है वो स्वरूप तसा शब्द येतो ना, हाँ नियत त्यांच्यानंतर नियत कार्य ते करतोय. नियत कार्य करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे गुणों का कार्य नहीं बताना है, अगुरु लघु गुण की विशेषता बता रहे हैं ना, कि वो अन्य गुणों में मिक्स नहीं होता और मिक्स होने नहीं देता किसी को। जैसे विभुत्व शक्ति का कार्य क्या है पता है? विभुत्व शक्ति का कार्य क्या है? सब गुण सभी में व्यापते सगळे गुण सगळ्यामध्ये व्यापते हैं। हाँ, हर गुण में व्याप्त होकर रहता है, ये विभुत्व शक्ती का कार्य है। फिर भी अगर वो व्याप रहा है, फिर भी उस गुण रूप नहीं हो रहा, ये किसका कार्य है? तो अगुरु लघु गुण का। काय ते ना सांग, बोल नका मग। अगुरु लघु नाही, दार राहू दे की, फक्त त्यांना आवाज नको बोलण्याचा। धर्मद्रव्य अपने अगुरु लघु गुण रूप से अर्थात स्वरूप में प्रतिष्ठितपना का कारणभूत अगुरु लघुत्व नामक स्वभाव के अविभाग प्रतिच्छेद रूप से, जो कि प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप से अनंत है, सदैव परिणमित होने से उत्पाद व्यय रूप है, फिर भी स्वरूप से च्युत न होने से नित्य है। मतलब हर विशेषण के लिए वो हेतु दे रहे हैं ना। क्या बताया पहले? अनंत विभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा प्रति समय षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए अनंत अगुरु लघु गुण है, ऐसा विशेषण बताया। पहले विशेषण था अगुरु लघु गुण अनंत है, उससे परिणमित होने वाला है धर्मद्रव्य। क्यों? क्योंकि प्रति समय में होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि अनंत रूप है, उस रूप से परिणमन होने से या उस रूप उत्पाद वे रूप से अनंतता है, इसलिए हेतु ऐसे बता रहे हैं। मतलब उत्पाद वे हर द्रव्य में हर समय चल रहा है, उसमें पीछे कारण कौन है? अनंत अगुरु लघु गुण या अगुरु लघु गुण के अनंत विभाग प्रतिच्छेद। और फिर भी अगर वो उत्पाद वे चल रहा है, फिर भी उसमें अनित्यता नहीं है या उसका नाश नहीं होता, वो स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए नित्य है। क्या बताया? हाँ, अनुमान वाक्य कैसे बता रहे? धर्मद्रव्य नित्य है स्वरूप से अच्युतपणा होने से। ये हेतू हो गया। काय समज सांग? अनुमान वाक्य कशाला म्हणायचं? ज्याच्यामध्ये की प्रतिज्ञा असते आणि हेतू असतं, त्या हेतूच्या द्वारे साध्य सिद्ध केलं जातं। जसं मी जीव आहे जाणत असल्यामुळे, साध्य काय आहे? आणि हेतू काय आहे? जाणत असल्यामुळे। मग जाणत असल्यामुळे या हेतूने साध्याची सिद्धी केली गेली। तसंच इथं सांगतायत की धर्मद्रव्य नित्य आहे, हेतू काय? स्वरूपापासून च्युत होत नसल्यामुळे। ऐसे ही आपको कल होमवर्क है, ये जो 4 विशेषण बताए ना, उन चारों के हेतु बताना है मुझे कल आपको। ये 84 नंबर की गाथा निकालो, उसमें जो 4 सेंटेंस है ना, उसमें से सिर्फ आपको ऐसे प्रतिज्ञा और हेतु रूप से लिखना है। आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए आपको होमवर्क है ये। हाँ, नित्य क्यों है? धर्मद्रव्य नित्य क्यों है? स्वरूप से च्युत न होने से, इसे बोलते हैं हेतु। आगे बताया गति क्रिया परिणत, उदास गति क्रिया से परिणत होने वाले जीव पुद्गलों के लिए उदासीन अविनाभावी सहाय मात्र होने से
निमित्तभूत है, गति क्रिया में निमित्तभूत है. अभी साध्य और हेतु बताओ. तू माझ्याजवळ नाही आहेस, कुठे आहेस? हां, मी परत एकदा वाक्य सांगते, मला तो प्रतिज्ञा आणि हेतू सांगायचं. गती क्रियेने परिणत असणाऱ्या जीवपुद्गलांना उदासीन अविनाभावी सहाय्य मात्र असल्यामुळे गती क्रिया परिणतीला निमित्तभूत आहे. साध्य काय? धर्मद्रव्य. धर्मद्रव्य हे पक्ष झाला. धर्मद्रव्य निमित्तभूत आहे किंवा कारणरूप आहे. का? त्याला हेतू दिला. काय हो? उदासीन रूपाने त्या गतीमध्ये सहाय्यक असल्यामुळे, असं म्हणा शॉर्टमध्ये. गति क्रिया से परिणत जो जीव पुद्गल है उनकी गति में उदासीन अविनाभावी सहाय्य मात्र होने से धर्मद्रव्य गति में निमित्तभूत है, यानी कारण रूप है. हर जो कार्य होता है ना, उसमें कारण अगर हम निकालेंगे तो वो कारण ही हेतु हो जाएगा. जो भी कार्य हुआ है उसमें कारण है, वही हेतु है. उससे ही उस कार्य की सिद्धि की जाती है. जैसे पर्वत पर धुआं है, क्यों? धूर असल्यामुळे. नहीं, पर्वत पर अग्नि है, सॉरी. पर्वत पर अग्नि क्यों है? धूर असल्यामुळे. अग्नि ये साध्य है, तो किस हेतु से उस साध्य की सिद्धि की जाएगी? आपको अग्नि दिख नहीं रही है ऊपर की, लेकिन है ये समझ में आ रहा है. कैसे? क्योंकि वहाँ पर धूम दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए. तो ये धुआं हेतु हो गया, उससे साध्य की सिद्धि की गई. यहाँ पर क्या किया है? धर्मद्रव्य गति में कारणभूत है. क्यों? क्योंकि जीव पुद्गलों के लिए उदासीन रूप से वो अविनाभावी सहायक है, इसलिए कारण रूप है. धर्मद्रव्य कारण रूप है. अभी आगे बताते हैं. धर्मद्रव्य अकार्य रूप है. अभी ये पक्ष क्या, साध्य क्या? धर्मद्रव्य हो गया पक्ष, और अकार्य रूप है ये हो गया साध्य. हेतु क्या दिया है? स्व अस्तित्व मात्र निर्वृत्तत्वात्. क्या समझ में आया? स्वयं के अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने से वह अकार्य रूप है. मतलब उसके अस्तित्व को कोई बनाने वाला नहीं है. धर्मद्रव्य के अस्तित्व को कोई भी रचने वाला नहीं है. वह स्वयं अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न है, इसलिए अकार्य रूप है. अर्थात स्वयं सिद्ध होने से अन्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, इसलिए अन्य किसी के कारण का कार्य नहीं है. धर्मद्रव्य जो है वो किसी के भी कारण का कार्य नहीं है. मतलब धर्मद्रव्य अकार्य रूप है. हेतु क्या? धर्मद्रव्य अकार्य रूप है. क्यों सांगा? स्वतःच्या अस्तित्वानं. हां, असं ऐकायचं असते. कुठे आहे तू? म्हणून म्हणाय, तू माझ्याबरोबर नाही आहे. स्व अस्तित्व मात्र निर्वृत्तत्वात्. म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वाने ते निष्पन्न झालेलं आहे. कुठलंही द्रव्य असू दे. तुमची उत्पत्ती कशी झाली हो? तुमची उत्पत्ती कशी झाली? कशी झाली मावशी? आई बाबामुळं. शरीराची उत्पत्ती नाही विचारत आहे आपण. जीवाची उत्पत्ती होत नाही, कारण अकार्यरूप आहे जीव. मग ह्याच्यावर आपण काय बोला? अनादि अनंत आहे, स्वयंभू आहे. स्वयं निष्पन्न होत असल्यामुळे असा हेतू दिलाय. म्हणून आपण मागं सांगितलं होतं ना, काय की त्या गुणाची सिद्धी केली होती ना. कशावरून? ते समज हे प्रवचन सारमध्ये चालत ना. हेतू 5 आलेत ना. अस्तित्व 96 गाथा. हां. बरं, ते बघू आपण. मला काय सांगायचं होतं, अष्टसहस्रीमधलं मी सांगितलं होतं की त्या शंकाकारांनी म्हटलं होतं जीवाची उत्पत्ती होते. त्यांनी काय सांगितलं? जीवापासून जीवाची उत्पत्ती होते असं सांगितलं. तर आपण त्यांना खंडन केलं की जीवापासून जीवाची उत्पत्ती होत नाही. म्हणजे तुम्ही हे दिसतंय ना की आई माता पितापासून पुत्राची उत्पत्ती झाली,
पण ऍक्च्युली जीवापासून जीवाची उत्पत्ती नाही झाली आहे. कोणाची झाली? शरीरापासूनच शरीराचीच उत्पत्ती झाली, किंवा पुद्गलापासून म्हणा, पुद्गलाची उत्पत्ती झाली आहे. पर्यायच आहे ती उत्पत्ती म्हणणं सुद्धा, पण जीवाची उत्पत्ती नाही झाली. मग त्यांनी तिथं काय सांगितलं होतं की त्याने का शेणातून पण उत्पत्ती झाली, कोणाची? विंचूची. मग जीवाची उत्पत्ती झाली की नाही असं त्यांनी विचारली शंका. सांग. असं असतं, विंचू वगैरे उत्पन्न होतात, समूर्छन जीव आहेत ना. जाऊ दे, विंचू तुम्हाला नाही दिसत, पण बारके किडे तर दिसतात. शेणातून त्या बारक्या जीवांची उत्पत्ती होती, दिसते की आपल्याला. मग झाली की नाही उत्पत्ती, अशी त्यांची शंका आहे. हाँ, किडे असतात म्हटलं. मग झाली की नहीं उत्पत्ति तिथं? तो वहाँ पर हमने सिद्ध करके बताया आचार्य ने कि वहाँ पे आपको दिख रहा है कि उस काय म्हणायचं, विंचूला विंचूच म्हणतात ना, क्रैब, उसकी उत्पत्ति हो गई ऐसे दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी उस पुद्गल से उसके शरीर की ही उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति नहीं हुई. वो जो शरीर उत्पन्न हुआ उसमें आकर जीव, उस जीव ने जन्म लिया, बस इतना ही. लेकिन जीव की उत्पत्ति वहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि जीव कैसा है? अकार्य रूप है. ऐसा स्वयं को जानो, मैं कैसा हूँ? अकार्य रूप हूँ, कोई मेरा कारण नहीं है, मैं किसी का कारण नहीं हूँ, स्वयं अकर्ता हूँ, ऐसा जानो. जानिए. समझो हिंदी, हिंदी सांग पडतं. ओम. मैं जीव हूँ, जानो. यह मैं अनंत गुण संपन्न हूँ. मैं अखंड हूँ, अखंड स्वरूपो हम. यह मैं निराकुल हूँ. मैं निर्विकल्प हूँ, जानो. जो जान रहा है उसको जानो. यह मैं शांत स्वभावी हूँ. मैं अशक्त स्वरूपी हूँ.